Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. कोई साबित कर सकता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो जनाब सैयदा खातून जन्नत ने चेहरा पीटा था? कोई साबित कर सकता है कि आपने कोई बेसब्री का मुजाहरा किया था, कोई वावेला किया था, कोई चीखो पुकार किया था, हजूर के अहले बैत में से किसी ने किया था, या हजूर के सहाबा किराम में से किसी ने हजूर के विसाल पर मातम किया था? कोई साबित कर सकता है? हरगिज़ नहीं। इसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये छुरियां मारने का अपने आप को और अपने आप को जख्मी करने, और फिर उल्टा ये समझते हैं कि मोहब्बत है तो सिर्फ हमको है जी। अपने वो जामे बातिल में समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत है तो हम ही को है, दूसरों को तो मोहब्बत है ही नहीं। अगर मोहब्बत होती तो कुछ तो उसका वो मुजाहरा करते ही, वो कुछ तो मारते अपने आप को, कोई शय तो मारते, पता चलता कि उनको हुसैन से मोहब्बत है। तो मोहब्बत का मेयार लोगों ने बना ही ये लिया है। तो फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मोमिन को सीधा रास्ता अता फरमाए, अल्लाह ताला मोमिनों को हिदायत अता फरमाए, जो भी दावा ईमान रखते हैं, दावा इस्लाम रखते हैं। और फिर हम मैसेज क्या देते हैं दूसरी दुनिया को कि जब हम बाजारों में खड़े होकर बरतानिया के जैसे मुल्क में जी हम बाजार में खड़े होकर मुसलमान जब अपने आप को छुरियां मारते हैं जी, अपने आप को वो क्या क्या नाम रखे हुए वो जंजीरें मारते हैं, तो हम गैर मुस्लिमों को क्या इमेज पेश करते हैं इस्लाम का, कि इस्लाम की क्या तालीम है कि ये मारने मरने वाले लोग हैं, दूसरों को मारते हैं, कोई और ना फिर मारने के लिए मिले तो अपने आप को मारते हैं। ये बताना चाहते हैं, ये हम दीन की तालीम लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बताना जरूरी। और इस तरह के मजमों में जाना भी जायज नहीं है देखने के लिए। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए चले जाते हैं, चल देखे तो सही क्या होता है। घोड़ा लेकर निकल रहे हैं और घोड़े के इर्दा गिर्द मातम हो रहा है। ऐसी महफिल में जाना जहां हराम कामों का इर्तिकाब हो रहा हो, जहां दीन के खिलाफ बातें हो रही हों, ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए। तो मेरी बात गिरा तो नहीं गुजर रही आप पर जी? कोई बातें ज्यादा परेशान कौन तो नहीं है? ये तालीम हमें अपने दिल में बिठानी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ऐसी मजलिसों में मत जाओ। और फिर उनकी मजलिसों के अंदर मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो खुले लफ्जों में या इशारा करते हुए इशारों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को जब तक वो कोई बुरी बात न कह दे तब तक उनका हाँ पूरा नहीं होता और उनकी रोटी हजम नहीं होती। ये लाजिमा है उनकी मजलिस का। तो फिर ऐसी मजलिस में जाना कैसे जायज हो सकता है कि जहां सराहतन या किनायतन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम को और खुलफाए राशिदीन को बुरा भला कहा जा रहा है? मोमिन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि कूफे वालों ने बुलाया था इमाम आली मकाम को। किन लोगों ने बुलाया था? कूफे वालों ने। और फिर जब करबला में ये लोग शहीद कर दिए गए और इनके सरों को नेज़ों पर उठा लिया गया, और ये काफिला कि जिसमें खवातीने अहले बैत को कैदी बनाया हुआ था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार को जंजीरें डाली हुई थी, कोई उस मंजर को आंखों में लाओ तो आंसू निकल आते हैं। कितना तकलीफ दे वो मंजर था कि जिनको हजूर ने अपने हाथों से पाला पोसा था, आज उनको जंजीरें डाली गई है और आज उनको बाजारों में घुमाया जा रहा है जी। जिनके आंचल को कभी चश्मे फलक ने भी नहीं देखा था, आज वो बाजारों में कैदी बना के फिराए जा रहे हैं। तो कूफे वाले लोग छतों पे चढ़ गए, कूफे की औरतें और कूफे के मर्द छतों पे चढ़ गए और वो अपने गिरेबान फाड़ने लगे और वो चेहरा पीटने लगे और वाह वेला करने लगे, शोरो गुल करने लगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा इरशाद फरमाया, लिखा हुआ है सब किताबों के अंदर, और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी खुतबा इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि अतबकूना अलैना, तुम हम पर रोते हो, फमन कतलना गैरुकुम, फिर बताओ कि तुम्हारे सिवा हमें कत्ल करने वाला कौन है जी? हम पर रो रहे हो। और फारसी में
चहारदा मासूम में मुल्ला मजलिसी ने लिखा है कि बार मां गिरिया में कुनेत, हम पर गिरिया करते हो, पसके मारा सिवाय शुमा कुश्तास्त, फिर तुम्हारे सिवा हमें कत्ल करने वाला कौन है? खुद बुलाया है और खुद मारा है, और उसके बाद खुद ही तुमने अब गिरेबान फाड़ने शुरू कर दिए हैं और चेहरा पेटना शुरू कर दिया है। फल तज़हकू कलीलन वल तबकू कसीरा, मेरी बद्दुआ है कि ज्यादा रोया करो थोड़ा हंसा करो। जी, तो ये रोने रुलाने की और चीखने चिल्लाने की और गिरेबान फाड़ने की, गिरेबान फाड़ना तो दूर रहा, अब तो कमीजें ही उतार देते हैं, बिल्कुल नंगे ही फिरते हैं। तो ये वहां से रस्म शुरू हुई थी, उन्होंने शुरू की थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई ये ना समझे कि हम रोने को बुरा कहते हैं। अगर कोई आदमी उनका जिक्र करता है और सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मेरे नजदीक तो यह बख्शिश की निशानी है। उनका जिक्र सुन के रो पड़ना तो बख्शिश की निशानी है। अल्लाह उनकी मोहब्बत हर मोमिन को अता फरमाए।